सरकार विदेशों से लौटाने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्र करेगी। तो इसके अंदर है कि भारत के अंदर करेगी। भारत सरकार किस मिशन के तहत विदेशी लौटे हैं? वंदे भारत मिशन के तहत लौटे हैं। और इसमें किस चीज़ की पहल की गई है? तो एक स्वदेश की पहल की गई है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। और इसके अंदर क्या है, जैसे विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त पहल की गई है। कंपनियां की मांग को उठाने के लिए, समझने के लिए, इसको पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डाटाबेस तैयार करेगी। मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन करने की एक स्वीकृति दी है, जिसमें वस्तु अधिनियम 1955 शामिल है। उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए, जैसे अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं को सूचियों से हटा दिया गया है। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला चलता है अगला पॉइंट की ओर। मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषधि तथा होम्योपैथिक के लिए औषध घोष आयोग की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध घोष के आयोग की पूर्ण स्थापना कर दी गई है। गाजियाबाद में 1975 में स्थापित दो केंद्रीय कार्यालय थे। वह दो केंद्र कार्यालय थे, एक तो ये और एक ये दो केंद्र कार्यालय है। तो इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन दोनों को क्या करा है, विलय कर दिया गया है, आपस में मिला दिया गया है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत 23वें स्थान पे आ चुका है। भारत 23वें स्थान पे आ चुका है। और ये करी किसने है, मतलब इसके बारे में कंपनी कौन सी थी? वो थी स्टार्टअप पब्लिक। 2019 के अंदर 2019 के अंदर 17 नंबर पे था, जबकि अब 23 नंबर पे आ गया, गिरावट हुई है। और विश्व में नंबर 1 पे अपने पास चल रहा है अमेरिका अभी भी। अगला क्वेश्चन है, विजय बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी तथा सीईओ सुब्रमण्यम एक्सटेंशन की मंजूरी दे दी। सुब्रमण्यम सुंदर का मतलब जो कार्यकाल है वो लगभग 6 महीने के लिए बढ़ चुका है। तो जो कार्यकाल अब 30 नवंबर 2020 तक के लिए 6 माह तक के बढ़ा दिया गया है। टाटा पावर ने उड़ीसा के TPCODL को 51% हिस्सेदारी खरीद ली गई है। 178.5 करोड़ में खरीदी गई है, जबकि 51% तो इन्होंने खरीदी है। तो अब वो जो 49% है वो खरीदी है, शेष की जो 49% है वो खरीदी है GRIDOC ने इसने खरीदी है। भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करी गई है। ठीक है, 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए शुरुआत करी गई है जो दूध उत्पाद कंपनियों से जुड़े हुए होते हैं। भारत में दूध संघ के लिए लगभग 1.7 किसान काम करते हैं। और अगला चलते हैं टॉपिक की ओर। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश पारित करे हैं। तो 2 अध्यादेशों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें किसानों और व्यापारी अपने पसंद के कृषि को उपज अनाज को खरीद भी सकते हैं तथा बेच सकते हैं। तो अपनी पसंद की कृषि कर सकते हैं। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के पूरक है। मतलब जो वो प्रणाली चलती थी उसके विपरीत है ये, जो किसान को स्थायी आय देगा। ठीक है, तो स्थायी आय मिलेगा किसानों को। भारत सरकार ने STIP साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी करेगी। एक नए पे विचार करा जा रहा है। इसमें इस पॉलिसी के अंदर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया पे काम किया जाएगा, बॉटम अप पे काम किया जा रहा है तथा 4 महत्वपूर्ण इसके अंदर चल रहे हैं। ठीक है, पहला है विज्ञान नीति फोरम, उसके बाद में है विशेषज्ञों के विषयगत परामर्श शामिल है। उसके अंदर मंत्रालयों और राज्यों के लिए परामर्श पद्धति अपनाई गई है। और उसके बाद में अंत में है विभिन्न हितधारकों के साथ में परामर्श किया जाने के लिए। और अगला है VN दत्त ने NFL के अध्यक्ष के रूप में प्रबंधक तथा निर्देशक का कार्यभार संभाला है। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ में भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है स्टॉक मॉरिसन।
और ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री कोई द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आयोजित हो रहे हैं। रवीश कुमार होंगे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत। तो फिलहाल यह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। 35 भारतीय कंपनियों ने फिनलैंड में तथा जबकि फिनलैंड की 100 कंपनियां भारत में भी फिलहाल काम कर रही है। सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया कुवैत में भारत का नया राजदूत। वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल होंगे पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। विजय कुमार का स्थान लेंगे ये। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अगला है विमल जुल्का समिति ने फिल्म मीडिया इकाइयों को युक्तिकरण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विकास के लिए एक रोड मैप बनाने की एक सिफारिश की जा रही है ताकि प्रदर्शन को सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके। जो प्रदर्शन होते हैं उसको लगभग थोड़ा मैनेज करने का काम किया जाएगा। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए लॉन्च की है 3 योजना है। तो केंद्रीय मंत्री करी किसने है लॉन्च? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने करी है। तो वो 3 योजना है उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, कलेक्टर स्कीम और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में है ये योजनाएं। तो ये 3 योजनाओं का नाम आपको याद रखना है। जो पहली है उत्पाद लिंक प्रोत्साहन योजना, भारत में निर्मित माल को 4% से 6% की एक प्रोत्साहित राशि दे रहे हैं। उसके बाद में जो अगली है वो कह रही है कि उसमें पूंजीगत व्यय पर 25% को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जबकि विश्व स्तर पर जो तीसरी है विश्व स्तर पर बुनियादी ढांचे को बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। हुंडई ने ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म कार्य किया है। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाला है हुंडई ने। तो देखते हैं, पहले तो ये देखो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है हुंडई, ठीक है। और उसका जो अभी जो इन्होंने प्लेटफॉर्म निकाला उसका नाम है क्लिक टू बाय, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर बी, यह आपको पता होना चाहिए कि BAA3, ठीक है, इस पे कर दी गई है। पहले थी BAA2 पे थी, तो इसको घटा के कम कर दी गई है। तो ये पता होना चाहिए। कह रहा है कि BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया गया है। BAA3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है जो जंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। तो जंक ग्रेड तो सबसे ज़्यादा खराब है, लेकिन उससे जस्ट सेकेंड लास्ट कह सकते हैं जिसको, वो है BAA3। जीडीपी कह रहे हैं कि 2021 के अंदर 4% नेगेटिव आ जाएगी, बट इसी के अपोजिट एक बात कही जा रही है कि 2022 में लगभग 7.8% की जीडीपी वृद्धि हो सकती है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो खेलो इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी के अंदर कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी कर दिया गया है जिसमें युवा मामले तथा खेल मंत्री, ये आपको पता होना चाहिए कौन है, केरेन रिजिजू जी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये अपने खेल मंत्री है। इन्होंने करा क्या है इसके अंदर, शारीरिक शिक्षा और शिक्षकों के लिए लगभग 25 दिन का एक कार्यक्रम है। तो ये आपको 25 दिन के लिए इनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का निधन हो चुका है। ये लगभग कांग्रेस के सांसद है। गीतकार अनवन सागर का निधन हो चुका है। खिलाड़ी फिल्म ये गीतकार थे, इन्होंने जो एक म्यूज़िक दिया था जिससे ये फेमस हुए थे, उस फिल्म का नाम था खिलाड़ी। उसमें एक गीत था वादा रहा सनम। तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं रहे शिक्षावादी पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम सिंह। तो इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले एकेडमिक पुस्तक निकाली है 7 और प्रधानमंत्री के लगभग एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य भी रह चुके थे। नया वेंटिलेटर खोज लिया गया है दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान द्वारा। तो ये स्वदेशी तकनीक पे काम कर रहा है बताया जा रहा है। और इसकी जो लगभग कीमत है वो है 8,000 रुपये से 9,000 रुपये तक के बीच में। मैक्सिको में मिली सबसे बड़ी प्राचीन माया संरचना किस राज्य में मिली है? टबास्को। ये आपको राज्य पता होना चाहिए, टबास्को राज्य है।
और इसमें कहा जा रहा है एलिवेंटेड प्लेटफॉर्म में 1000 से 800 ईसा पूर्व के लिए बताया जा रहा है। ये सफलता एक नई रिमोट सेंसिंग तकनीक लिडार, अब एक नई जो तकनीक है उसके जरिए ली गई है, उसका नाम है लिडार। लिडार की फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ये लगभग 2 जून 1975 को फ्रांस में लगभग 100 यौन कर्मी एकत्रित हुए थे। उस समय एक मतलब इनका जो गुस्सा था उन्होंने ये शो करा था। फिर उसके बाद में 10 जून को पुलिस कर्मियों ने इनके द्वारा मतलब कार्रवाई की गई थी। अगला है विश्व साइकिल दिवस, लगभग 6 जून को मनाया जाता 3 जून को मनाया जाता है, सॉरी 3 जून को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस लगभग 2018 में शुरू किया गया था। तो ये पता होना चाहिए 2018 में शुरू किया गया था सबसे पहले साइकिल वाला। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।